qualitative research method in sociology. तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। देखो सोशियोलॉजी में किसकी स्टडी होगी, ह्यूमन की, सोसाइटी की। सोसाइटी में कौन है, ह्यूमन है, इंसान। तो क्वालिटेटिव जो स्टडी हो रही है वो ह्यूमन के बिहेवियर को समझने के लिए हो रही है। डाटा कलेक्शन इस मेथड में कैसे होगा, डाटा कलेक्शन मेथड इंक्लूड इंटरव्यू लोगे आप सामने बैठा के, या टेलीफोनिक इंटरव्यू हो सकता है, मतलब इंसान के बिहेवियर को समझना है। तो क्वालिटेटिव स्टडी हो रही है। लिटरेचर रिव्यू कर सकते हो। दिस इज ए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मेथड। इसमें बहुत सारी चीज़ों को पता किया जाता है, एक्सप्लोरेशन इसमें है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मेथड ये है, बहुत सारी चीज़ें आप पता कर सकते हो इसमें। डाटा इज कलेक्टेड बाय वर्बल मेथड, बातचीत करके। सैम्पल पॉपुलेशन इसमें कम ही रहेगा, क्यों, आप कितने लोगों से बात करोगे, तो सैम्पल पॉपुलेशन कम रहेगा इन कंपेरिजन टू क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड में ज़्यादा लोगों की स्टडी की जाएगी, बट इसमें जो पॉपुलेशन है वो कम ही रहेगी, क्योंकि इसमें सामने बैठा के बात करनी है, मतलब इंटरव्यू लेना है, चाहे वर्बली हो टेलीफोन पे हो, मतलब इंटरेक्शन डायरेक्ट होना है इसमें। तो डायरेक्ट ज़्यादा लोगों से तो हो नहीं सकता। ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे, जिसका मतलब क्वेश्चन के आंसर मिलने के बाद दूसरा क्वेश्चन पुटअप हो सकता है उससे रिलेटेड। सब्जेक्टिव इन नेचर होगा डेफिनेटली, जैसा इंसान है जैसे उसका रहेगा वो उसी तरह से रहेगा, मतलब ये पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। द एम इज़ टू अचीव कंप्लीट एंड डिटेल डिस्क्रिप्शन। इस जो स्टडी है, जो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है, इसका एम क्या है कि डिटेल में पता करने के बारे में, डीप में स्टडी करने के लिए ये मेथड यूज होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड कुछ एडवांटेज होंगे, कुछ डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है, स्मॉल सैम्पल साइज रिक्वायर्ड, मतलब ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, तो ये एक एडवांटेज है ये। दिस मेथड प्रोवाइडेड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्टिसिपेंट बिहेवियर। इसमें डीप में स्टडी होती है, मतलब हम बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें डीप में स्टडी की जा सकती है, क्योंकि क्वालिटेटिव मेथड है, इसमें इंटरेक्शन हो रहा है डायरेक्ट। दिस मेथड प्रमोट ह्यूमन एंड अंडरस्टैंडिंग। डेफिनेटली होगा, जब क्वेश्चन आंसर होंगे तो आप इंसानों को समझोगे, तो इनसे ये इंसानों को समझने वाला सिस्टम डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। तो आप बिहेवियर की स्टडी करोगे तो सोसाइटी की स्टडी हो, सोसाइटी में पैटर्न बिहेवियर में कैसे चेंज आ रहे हैं ये समझ में आ जाएगा। दिस मेथड एक्सप्लोर न्यू एरिया ऑफ रिसर्च। 1-to-1 डिस्कशन इसमें है, ओपन आंसर है, इसमें लो कास्ट रिक्वायर है, क्योंकि ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इस मेथड के कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, मतलब डायरेक्ट इंटरेक्शन करोगे तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा। नॉट इजली रिप्लिकेबल, मतलब आप उसे रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि जिस इंसान से आपने बात की है तो जिस मोड में है तब उसने वो आंसर दिए हैं, तो आसानी से रिप्लिकेबल नहीं है। इंटरव्यूअर जो है वो ट्रेंड होना चाहिए, मतलब जो इंटरव्यू ले रहा है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो रिसर्चर है, उसे पता होना चाहिए उसे क्या पता करना है, मतलब उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, तभी आप पार्टिसिपेंट से आंसर निकलवा सकते हो या ले सकते हो। एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू असेंबल द ग्रुप। एफर्ट तो लगेंगे लोगों से बातचीत करने के लिए। तो इस जो रिसर्च मेथड है, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है, कुछ एडवांटेज हैं कुछ डिसएडवांटेज हैं।